हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक कैरेक्टर एरे के मतलब एक स्ट्रिंग के कंटेंट हम सेकंड कैरेक्टर एरे में मतलब दूसरे स्ट्रिंग में हम कैसे कॉपी कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। तो इसका जो लॉजिक है वो हमारे प्रीवियस प्रोग्राम के जैसा ही सेम है। वहाँ पे हम एक इंटीजर एरे के कंटेंट कॉपी कर रहे थे सेकंड इंटीजर एरे में। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कैरेक्टर एरे के कंटेंट कॉपी करना है सेकंड कैरेक्टर एरे में, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि हम एक स्ट्रिंग के कंटेंट कॉपी करने वाले दूसरे स्ट्रिंग में, क्योंकि कैरेक्टर एरे जो होता है वही होता है हमारा स्ट्रिंग। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हियर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट a program which copy one character array elements into another character array element, or we can say that we are going to copy one string into another string but using pointer. So pointer का यूज़ करके हम इस प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। इसका पूरा का पूरा जो लॉजिक है वो प्रीवियस प्रोग्राम के जैसा ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे हम दो इंटीजर टाइप के एरे बना रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें दो कैरेक्टर टाइप के एरे बनाना है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग को डेवलप करना है और स्ट्रिंग डेवलप करने के लिए हमें कैरेक्टर एरे चाहिए। तो एक कैरेक्टर एरे के कंटेंट हम सेकंड कैरेक्टर एरे में कॉपी करेंगे, तो हमें यहाँ पे दो कैरेक्टर टाइप के एरे चाहिए। तो आइए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमें तो लिंक करना है दो हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे मेन फंक्शन को void main, और void main में ही हम इस प्रोग्राम का कोड लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले दो कैरेक्टर टाइप के एरे क्रिएट करना है। सो हम दो कैरेक्टर टाइप के एरे क्रिएट करेंगे। फर्स्ट का नाम रखेंगे सोर्स, इसकी साइज़ हम रखते हैं 3, और जो सेकंड एरे है उसका हम नाम रखते हैं टारगेट, जिसमें हमें सोर्स के कंटेंट कॉपी करना है, तो उसकी भी साइज़ रहेंगे 3। यहाँ पे अभी हमें ये देखना है कि हमने दो कैरेक्टर टाइप के एरे यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो जब भी हमें पॉइंटर्स टू एरे का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमें जो पॉइंटर्स वेरिएबल चाहिए वो भी कैरेक्टर टाइप की चाहिए। बिकॉज हमने पॉइंटर के इंट्रोडक्शन के वीडियो में देखा था कि हम जिस टाइप के वैल्यू को हम पॉइंटर से पॉइंट करना चाहते हैं, तो वो हमारा जो पॉइंटर है वो भी उसी टाइप का चाहिए। अगर हम कैरेक्टर टाइप के एरे की तरफ हम पॉइंटर्स टू एरे का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमारा जो पॉइंटर चाहिए वो भी कैरेक्टर टाइप चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो कैरेक्टर टाइप के एरे की तरफ पॉइंट करना है, इस वजह से हमें जो दो पॉइंटर वेरिएबल चाहिए वो दोनों रहेंगे कैरेक्टर टाइप के। अगर आपको ये नहीं समझा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो हमने सोर्स को पॉइंट करने के लिए लिया है एस पॉइंटर, और टारगेट को टारगेट करने के लिए हमने लिया है टी पॉइंटर वेरिएबल। तो हमने दो कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे इंप्लीमेंट किए, और हमें यहाँ पे लूप को भी इंप्लीमेंट करना है। तो लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए एक आई वेरिएबल, तो हमने इंटीजर टाइप का एक आई क्रिएट किया है। अब यहाँ पे और इस प्रोग्राम में और प्रीवियस प्रोग्राम में यही डिफरेंस था कि वहाँ पे हम इंटीजर एरे के कंटेंट कॉपी कर रहे थे दूसरे इंटीजर एरे में, यहाँ पे हम कैरेक्टर एरे के कंटेंट कॉपी करने वाले हैं सेकंड कैरेक्टर एरे में। तो बस हमें इंटीजर एरे की जगह कैरेक्टर एरे ले रहा है। अब हमें कीबोर्ड से सोर्स एरे के कंटेंट एंटर करना है। तो इंटीजर एरे में तो हम फॉर लूप का यूज़ करके स्कैनएफ अप्लाई करके सोर्स एरे के कंटेंट इनपुट लिए थे, लेकिन यहाँ पे सोर्स एरे मतलब जो हमारे स्ट्रिंग रहते हैं वो स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन हमारे सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ने प्रोवाइड किया है, दैट इज़ गेटेस। गेटेस से हम डायरेक्टली पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो सोर्स में एंटर कर सकते हैं। तो इस वजह से हम सिंपल सा एक पहले मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर सोर्स सोर्स स्ट्रिंग कह सकते हैं हम, बिकॉज हम जो हमारा सोर्स एरे है सोर्स कैरेक्टर टाइप का है उसको हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, तो हम बोलेंगे एंटर सोर्स स्ट्रिंग। और अभी हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग कीबोर्ड से एंटर करना है। तो उस स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक स्पेशल काइंड का नॉन फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है, जिसे हमें दिखा है कि वो है गेट एस। गेट एस मतलब गेट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो भी हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो वो कंटेंट जिस स्ट्रिंग में हमें पुट करना है बस उस स्ट्रिंग का जो है वो नाम यहाँ पे लिखना है। तो हमें जो कंटेंट है वो इनपुट करना है सोर्स कैरेक्टर एरे के लिए, सोर्स स्ट्रिंग के लिए, तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे गेट एस सोर्स। तो गेट एस सोर्स जब भी इंप्लीमेंट हो जाएगा तो हमारी जो स्ट्रिंग रहेंगी जो हमने सोर्स में एंटर किया है वो कीबोर्ड से एंटर हो जाएंगी, और सोर्स के जो हर एलिमेंट में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सोर्स एरे की मतलब सोर्स स्ट्रिंग के हर कंटेंट को टारगेट एरे में कॉपी करना है। तो वहाँ पे हमने जो लॉजिक लगाया था वही लॉजिक हमें यहाँ पे सेम लगाना है, लेकिन लॉजिक लगाने के पहले हमें क्या करना है कि हमें पॉइंटर्स टू एरे का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि ये सब जो कॉपी का काम है हम यूजिंग पॉइंटर करने वाले हैं। तो हमें एस को पॉइंट करना है सोर्स के बेस एड्रेस को, और टी को पॉइंट करना है टारगेट के बेस एड्रेस को। तो हम इसके लिए दो स्टेटमेंट लिखते हैं, एस इक्वल टू सोर्स, इसको ही हम कह सकते हैं एस इक्वल टू एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ 0, और टी इक्वल टू टारगेट, इसको हम बोल सकते हैं टारगेट इक्वल टू एड्रेस ऑफ टारगेट ऑफ 0, या फिर टी इक्वल टू एड्रेस ऑफ टारगेट ऑफ 0। तो इस दो स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने पॉइंटर्स टू एरे के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है। अब हम क्या करेंगे,
सोर्स जो एस जो है हमारा सोर्स के फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करेगा, टी जो है वो हमारे टारगेट के फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करेगा। तो सोर्स जब तक एस जो है जब तक सोर्स के हर वैल्यू को पॉइंट करता है तब तक हमें क्या करना है, सोर्स के हर एलिमेंट की वैल्यू टारगेट में असाइन करना है। तो उसके लिए हमने एक कंडीशन लगाई थी व्हाइल लूप में। यहाँ पे हमने व्हाइल लूप इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि सोर्स एरे में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। अगर हमें उसका नंबर मालूम रहता था तो हम यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमें उसका नंबर मालूम नहीं, इस वजह से हम यहाँ पे व्हाइल लूप ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वैल्यू एट एस मतलब एस जब तक सोर्स की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है तब तक हमें क्या करना है, एस और टी पॉइंटर का यूज़ करके एस पॉइंटर की जो वैल्यू है, एस जिस वैल्यू को भी सोर्स के पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू टारगेट जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसमें हमें स्टोर करना है। तो इस वजह से हमारा कोड रहेगा वैल्यू एट टी इक्वल टू वैल्यू एट एस, मतलब वैल्यू एट एस जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसको हमें असाइन करना है वैल्यू एट टी वाले एलिमेंट में। तो जैसे हम ये सब कोड इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो सबसे पहले जो है हमारा सोर्स एस जो है वो सोर्स के फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट कर रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू जो है वो हमने असाइन की है वैल्यू एट टी को। तो वैल्यू एट टी सबसे पहले पॉइंट कर रहा है टारगेट के बेस एलिमेंट को, दैट इज टी ऑफ टारगेट ऑफ जीरो को। तो सोर्स ऑफ जीरो की वैल्यू अभी असाइन हो जाएंगी टारगेट ऑफ जीरो की वैल्यू में। और इसी प्रकार से ये लूप हमें 3 बार एग्जीक्यूट करना है। तो इस वजह से हर बार एस की और टी की वैल्यू बढ़ाना है, इस वजह से एस प्लस प्लस और टी प्लस प्लस, क्योंकि जब फर्स्ट वैल्यू कॉपी हो गई तो अब हमें पॉइंटर को जो है वो सोर्स के सेकंड एलिमेंट की तरफ लेके जाना है और टारगेट के सेकंड एलिमेंट में। फिर सोर्स की जो सेकंड एलिमेंट की वैल्यू है वो टारगेट के सेकंड एलिमेंट में कॉपी हो जाएंगी। उसके बाद हमें फिर से एस और टी का इंक्रीमेंट करना है, सो दैट सोर्स ने टारगेट करना चाहिए, एस ने टारगेट करना चाहिए सोर्स के थर्ड एलिमेंट को और टी ने टारगेट करना चाहिए टारगेट के थर्ड एलिमेंट को। और इस प्रकार से जब तक ये पूरा लूप इम्प्लीमेंट होता है तब तक हम एक स्ट्रिंग के कंटेंट मतलब सोर्स स्ट्रिंग के कंटेंट टारगेट में कॉपी कर चुके होंगे। तो अब देखना है कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। तो इस वजह से हम अभी टारगेट स्ट्रिंग को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सोर्स में हमने जो कीबोर्ड से एंटर किया था कंटेंट, वो कंटेंट अभी टारगेट में कॉपी हुआ है कि नहीं। तो टारगेट का कंटेंट यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करते हैं, आफ्टर कॉपी टारगेट स्ट्रिंग इज, टारगेट स्ट्रिंग को भी प्रिंट करना है और जो कंटेंट हमने सोर्स के लिए एंटर किए थे देखना है कि टारगेट में वो कॉपी हो चुके हैं या नहीं। तो जैसे हमने एक स्ट्रिंग को कीबोर्ड से एंटर करने के लिए गेटिस फंक्शन इंप्लीमेंट किया था, नॉन फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, उसी प्रकार से स्ट्रिंग को जो है कीबोर्ड आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम एक नॉन फॉर्मेटेड स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो है हमारा पुट एस। तो हम पुट एस को इम्प्लीमेंट करेंगे और पुट एस में जिस एरे की हमें वैल्यूज, जिस कैरेक्टर एरे की जिस स्ट्रिंग की हमें वैल्यूज़ प्रिंट करना है उसका नाम लिखेंगे। तो हमें प्रिंट करना है टारगेट की वैल्यूज़, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एरे का नाम लिखा है टारगेट गेट सी एच। तो इस प्रकार से हमने पूरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है। अब देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम जो है हमें प्रॉपर आउटपुट देता है या नहीं। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, कॉपी यूजिंग पॉइंटर, हमने प्रोग्राम को नाम दिया है, डॉट सी से सेव किया है और उसके बाद अभी हम इसे कंपाइल करते हैं। यहाँ पे टी प्लस प्लस के बाद फिर से सेमीकोलन हम भूल चुके हैं, यहाँ पे सेमीकोलन इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद फिर से इसको सेव करना है, कंपाइल करेंगे और अभी इसको रन करेंगे। तो हमें इसने मैसेज दिया है कि हमें सबसे पहले सोर्स स्ट्रिंग एंटर करना है। तो मैं सोर्स स्ट्रिंग एंटर करता हूँ ABC। तो ABC जो कंटेंट है वो सोर्स स्ट्रिंग में चले जाएंगे। अब हमें देखना है कि हमारे सोर्स स्ट्रिंग के कंटेंट हमने टारगेट स्ट्रिंग में कॉपी किए है या नहीं। तो मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार से हमारे ABC जो कंटेंट है वो टारगेट में कॉपी हो गया और प्रिंट कर दिया। अब ये सिस्टम का प्रॉब्लम होने के बाद ABC के बाद कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको इसको स्किप कर देना है। अगर हम बात करें ABC कंटेंट की, तो ABC जो कंटेंट है सोर्स एरे का वो टारगेट एरे में कॉपी हो चुका है और वो हमने प्रिंट भी कर दिया है। तो यहाँ पे ABC भी प्रिंट होता है। ये जो बाकी की जो वैल्यूज है ये सिस्टम का फॉल्ट है, उसे हमें हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि हमने एक स्ट्रिंग के कंटेंट सेकंड स्ट्रिंग में कॉपी किया है और उसको प्रिंट किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।